शहंशाह 1988 में रिलीज हुई बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जिसे तिन्नू आनंद ने निर्देशित किया और तिन्नू आनंद के भाई इंद्रराज आनंद के साथ उत्पादित किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का ड्यूल रोल है। साथ ही मीनाक्षी शेषाद्री, रोहिणी हट्टंगड़ी और अन्य कलाकार भी हैं। यहाँ इस फिल्म की विस्तृत कहानी है। कहानी एक बहादुर और निर्भीक पुलिस अधिकारी विजय के चरित्र के चारों ओर घूमती है। शहर से अपराध को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के बावजूद विजय को रुदाले अंडरवर्ल्ड डॉन जेके प्रेम चोपड़ा ने निभाया के रूप में एक महाशक्ति प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है। जेके का आपराधिक साम्राज्य अपने पैरों के बल पर फैलता है, समाज के हर पहलू को भ्रष्ट करता है। विजय जेके के कार्यों में और अधिक गहरे जाता है। वह अपने खुद के बारे में चौंकाने वाले सच्चाइयों को खोलता है। उसे यह जानने को मिलता है कि जेके ने उसके माता पिता की मौत की थी, जिससे उसे बचपन से अनाथ बना दिया गया था। प्रतिशोध की इच्छा के साथ प्रेरित होकर विजय अपने हाथों से मामले को सुलझाने का निर्णय लेता है। शहंशाह बनकर विजय एक विजिलेंट बन जाता है। अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए एक विशिष्ट मास्क और केप पहनते हैं। रात में वह सड़कों पर घूमता है, अपराधियों के दिलों में डर डालता है और निर्दोषों पर तुरंत न्याय करता है। शहंशाह के रूप में विजय एक आदमी युद्ध जेके और उसके अनुयायियों के साथ एक समाप्ति मुकाबले में उत्तरदायी बनता है, जहां उसने विलन के अपराधों को उजागर किया और फिर उसके खिलाफ निर्णायक हमला किया। शहंशाह एक हाई ऑक्टेन एक्शन धारावाहिक के लिए मनाया जाता है, जिसमें अमिताभ बच्चन की कैरिज्मेटिक प्रस्तुति और यादगार प्रसंग हैं। यह एक्शन जानकारों के प्रेम में एक प्रिय भारतीय सिनेमा का अद्वितीय क्लासिक बन गई है। शहंशाह में प्रेम चोपड़ा ने जेके का भूमिका निभाया, जो एक क्रूर और निर्दोषों पर अत्याचार करने वाला अपराध का राजा था। उनका उद्देश्य अपने व्यापार को और अधिक शक्तिशाली बनाना था और इसके लिए वे हर प्रकार का अपराध कर रहे थे। हीरोइन के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री ने प्रिया का किरदार निभाया, जो विजय अमिताभ बच्चन के प्यार में करती है। प्रिया एक साहसी और समाज सुधार के लिए प्रतिबद्ध लड़की है, जो विजय की सच्चाइयों और उसके उद्देश्यों के समर्थन में खड़ी होती है। दोनों ने अपने किरदारों को महत्वपूर्ण रूप से निभाया और फिल्म में उनका प्रभाव और महत्व विशेष था। हीरो नंबर 1 इंच एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 1997 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक डेविड धवन थे और मुख्य भूमिका में गोविंदा और करिश्मा कपूर नजर आई। कहानी राजेश मल्होत्रा गोविंदा के चारों तरफ घूमती है, जो एक आकर्षक और हास्यप्रिय युवा है जो धनवान परिवार से आते हैं लेकिन एक साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। राजेश मीना करिश्मा कपूर से प्यार करते हैं, जो उनके पिता के व्यापारी अपनी प्रेमिका के परिवार और अपने मूल्य को साबित करने के लिए राजेश अलग अलग चरित्रों में बदलते हैं, जैसे कि एक सेवक और धनवान व्यक्ति, जिससे हास्यास्पद परिस्थितियां और गलतफहमियां होती हैं। अपनी तेज दिमागी क्षमता और हास्यास्पद कार्यों के साथ राजेश अंततः मीना के परिवार के दिल को जीत लेते हैं और साबित करते हैं कि प्यार सभी को जीत लेता है। हीरो नंबर 1 इंच को उसकी लचीली संगीत, जीवन, नृत्य सीक्वेंसेस और गोविंदा की अद्वितीय कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है, जिसके कारण ये बॉलीवुड सिनेमा में एक प्रिय क्लासिक बन गया। फिल्म की हल्की बातचीत का टोन, मनोरंजन करने वाले प्रदर्शन और अच्छा लगने वाला कहानी लेखन ने इसे वर्षों से दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। हीरो नंबर 1 इंच में विलेन का किरदार कान राजा, जिसे ने कादर खान ने निभाया। उनका किरदार एक आत्मसमर्पित और अराजक व्यक्ति का रूप था, जो राजेश मल्होत्रा गोविंदा के परिवार के खिलाफ नकली चालें और षड्यंत्र रचता था। वह राजेश के प्यार में आने वाली मीना करिश्मा कपूर के परिवार के साथ विवाद और तनाव बढ़ाने के लिए कई तरह के चालाकीपूर्ण योजनाओं का हिस्सा बनते थे। कान राजा का किरदार फिल्म को गहराई और तनाव देता था, जिससे कि वह राजेश के परिवार के लिए
एक अस्तित्व विकटता बन जाता था। उनकी कार्रवाई ने फिल्म को और रोमांचक बनाया और राजेश को नए परिप्रेक्ष्य में पुष्ट करने का अवसर दिया। हीरो नंबर 1 इंच में हीरोइन का किरदार कनकवाली कर्ण था, जिसे करिश्मा कपूर ने निभाया था। कनकवाली एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और समझदार लड़की का रूप था, जो राजेश मल्होत्रा वह अपने परिवार के प्रति वफादारी और निष्ठा का प्रतीक थी। लेकिन उन्हें राजेश के परिवार मर्ड एक शानदार बॉलीवुड फिल्म है जो 1985 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन और निर्माण मनमोहन देसाई ने किया था। इस फिल्म का मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन है, जो मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही अमृता सिंह, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा और निरूपा रॉय भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। कहानी राजू, अमिताभ बच्चन के चारों ओर घूमती है, एक बहुविधि और न्यायप्रिय आदमी की, जिसे विधवा जानकी निरूपा रॉय ने पाल पोस किया है। वह मजबूत नैतिक मूल्यों और न्याय की भावना के साथ पला बड़ा था। राजू का जीवन उस समय मोड़ लेता है जब उसे शेर सिंह बंदूक वाला अमरीश पुरी नामक डाकू के एक गिरोह से भिड़ा अनुभव होता है। उनके अत्याचारों को देखने के बाद राजू न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का निर्णय लेता है। राजू ने मर्ड का चरित्र अपनाया, जो शक्ति और न्याय का प्रतीक है। उसकी अनदेखी और होशियारी के साथ मर्ड शेर सिंह और उसके अपराधी साम्राज्य के खिलाफ चुनौती देता है। रास्ते में उसे रूबी अमृता सिंह मिलती है, शेर सिंह की बेटी, जो पहले उसे नापसंद करती है, लेकिन बाद में उसके उज्जवल चरित्र से प्रेम में पड़ जाती है। फिल्म में रोमांचक क्रिया दृश्य, भावनात्मक नाटक और यादगार बातचीत हैं, 1980 की दशक की बॉलीवुड मसाला फिल्मों की तरह। उसके शूरवीर गुणों के माध्यम से राजू अर्थात मर्ड दरिद्र और पीड़ितों के लिए आशा की डियोड बन जाता है। उच्चारित वाक्यों, शक्तिशाली प्रदर्शन और अनु मलिक द्वारा रचित यादगार संगीत के माध्यम से फिल्म मर्ड भारतीय सिनेमा में एक प्यारा अपूर्ण श्रेणी में याद की जाती है, जो साहस और न्याय का अद्वितीय प्रतिरूपण करती है। मर्ड फिल्म में विलन की भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई थी। अमरीश पुरी ने शेर सिंह बंदूकवाला का किरदार निभाया था, जो एक डाकू और अपराधी थे जिनका मुख्य विलन था। उनकी शानदार अभिनय कौशल की वजह से उनका किरदार फिल्म में बेहद प्रसिद्ध हुआ था। वे अपने रोल को वायलेंट और निर्दयी ढंग से पोर्ट्रेट करते हैं, जिससे वे एक यादगार विलन के रूप में मनोजन किए गए। मर्ड फिल्म में हीरोइन की भूमिका अमृता सिंह ने निभाई थी। अमृता सिंह ने फिल्म में रूबी का किरदार निभाया था, जो शेर सिंह बंदूकवाला की बेटी और मुख्य किरदार राजू, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया था, की प्रेमिका बनती है। अमृता सिंह ने अपनी भूमिका को बड़ी खूबसूरती से निभाया और उनका अभिनय फिल्म में चर्चा में रहा। उन्होंने अपने किरदार को जीवंतता और गहराई के साथ पोर्ट्रेट किया और उनके अभिनय की वजह से उन्हें बड़ा प्रशंसा। सूर्यवंशम एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया है, साथ ही सौंदर्य और रचना बनर्जी भी हैं। यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी और इसे EVV सत्यनारायणा ने निर्देशित किया था। कहानी ठाकुर भानु प्रताप सिंह अमिताभ बच्चन के चारों ओर घूमती है, जो गांव में एक मान्य और प्राधानिक व्यक्ति हैं। वह अपनी पूर्वजों की परंपराओं और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान हैं। भानु प्रताप सिंह के 2 पुत्र हैं, हीरा और शंकर, जिनका अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिका में निभाया।
विवाद उत्पन्न होता है जब भानु प्रताप सिंह अपने छोटे बेटे हीरा को शंकर के समान अधिक पसंद करते हैं, जिससे शंकर के दिल में दुख और असंतोष उत्पन्न होता है। शंकर घर छोड़ देता है, अपने पिता द्वारा धोखा और उपेक्षा का अनुभव करते हुए। वर्षों बीत जाते हैं और हीरा, जिसे परिवार की विरासत संभालने के लिए तैयार किया गया है, विभिन्न चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करता है। वहीं शंकर अपने आप को स्वतंत्र रूप से एक नाम बनाता है। हालांकि भाग्य उन्हें फिर से एक साथ लाता है जब कई घटनाओं ने शंकर को अपनी जड़ों में लौटने और परिवारीय मुद्दों का सामना करने को मजबूर किया। फिल्म परिवार, परंपरा, वफादारी और पुनर्मुद्रण के विषयों को अन्वेषित करती है। ये परिवारीय रिश्तों की जटिलताओं को और परिवार के महत्व को समझने और क्षमा करने की महत्वपूर्णता को दिखाती है। अमिताभ बच्चन की शक्तिशाली प्रस्तुति और एक रोमांचक कहानी के साथ सूर्यवंशम भारतीय सिनेमा में एक यादगार फिल्म बनी रही है। सूर्यवंशम में विलेन का भूमिका मुकेश ऋषि ने निभाई थी। उनका किरदार था प्रताप सिंह, जो भानु प्रताप सिंह अमिताभ बच्चन के बड़े बेटे शंकर अमिताभ बच्चन के खिलाफ प्लॉट करता है। प्रताप सिंह अपनी गड़बड़ी भरी हरकतों के जरिए घर की संपत्ति और विरासत को अपने हाथ में करने की कोशिश करता है। उनका किरदार फिल्म में शंकर के खिलाफ साजिश करने और उसके खिलाफ विचार बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। मुकेश ऋषि ने अपनी नेगेटिव भूमिका को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया, जो फिल्म की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। सूर्यवंशम में हीरोइन की भूमिका सौंदर्य ने निभाई थी। उनका किरदार था सीता, जो हीरा अमिताभ बच्चन का दूसरा किरदार के प्रेमिका और शंकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मुलाकात का कारण बनती है। सीता का किरदार प्रेम, समझदारी और पारिवारिक उत्साह को प्रतिनिधित्व करता है। सौंदर्य ने अपनी भूमिका को उम्दा तरीके से निभाया और फिल्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सूर्यवंशम एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया है। साथ ही सौंदर्य और रचना बनर्जी भी हैं। यह फिल्म 1999 में रिलीज़ हुई थी और इसे EVV सत्यनारायणा ने निर्देशित किया था। कहानी ठाकुर भानु प्रताप सिंह अमिताभ बच्चन के चारों ओर घूमती है, जो गांव में एक मान्य और प्राधानिक व्यक्ति हैं। वह अपनी पूर्वजों की परंपराओं और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान है। भानु प्रताप सिंह के दो पुत्र हैं, हीरा और शंकर, जिनका अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिका में निभाया। विवाद उत्पन्न होता है जब भानु प्रताप सिंह अपने छोटे बेटे हीरा को शंकर के समान अधिक पसंद करते हैं, जिससे शंकर के दिल में दुख और असंतोष उत्पन्न होता है। शंकर घर छोड़ देता है, अपने पिता द्वारा धोखा और उपेक्षा का अनुभव करते हुए। वर्षों बीत जाते हैं और हीरा, जिसे परिवार की विरासत संभालने के लिए तैयार किया गया है, विभिन्न चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करता है। वहीं शंकर अपने आप को स्वतंत्र रूप से एक नाम बनाता है। हालांकि भाग्य उन्हें फिर से एक साथ लाता है जब कई घटनाओं ने शंकर को अपनी जड़ों में लौटने और परिवारीय मुद्दों का सामना करने को मजबूर किया। फिल्म परिवार, परंपरा, वफादारी और पुनर्मुद्रण के विषयों को अन्वेषित करती है। ये परिवारीय रिश्तों की जटिलताओं को और परिवार के महत्व को समझने और क्षमा करने की महत्वपूर्णता को दिखाती है। अमिताभ बच्चन की शक्तिशाली प्रस्तुति और एक रोमांचक कहानी के साथ सूर्यवंशम भारतीय सिनेमा में एक यादगार फिल्म बनी रही है। सूर्यवंशम में विलेन का भूमिका मुकेश ऋषि ने निभाई थी। उनका किरदार था प्रताप सिंह, जो भानु प्रताप सिंह अमिताभ बच्चन के बड़े बेटे शंकर अमिताभ बच्चन के खिलाफ प्लॉट करता है। प्रताप सिंह अपनी गड़बड़ी भरी हरकतों के जरिए घर की संपत्ति और विरासत को अपने हाथ में करने की कोशिश करता है। उनका किरदार फिल्म में शंकर के खिलाफ साजिश करने और उसके खिलाफ विचार बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। मुकेश ऋषि ने अपनी नेगेटिव भूमिका को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया, जो फिल्म की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। सूर्यवंशम में हीरोइन की भूमिका सौंदर्य ने निभाई थी। उनका किरदार था सीता, जो हीरा अमिताभ बच्चन का दूसरा किरदार के प्रेमिका और शंकर
अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मुलाकात का कारण बनती है। सीता का किरदार प्रेम, समझदारी और पारिवारिक उत्साह को प्रतिनिधित्व करता है। सौंदर्य ने अपनी भूमिका को उम्दा तरीके से निभाया और फिल्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।